हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को समझेंगे। लास्ट के क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस को कवर कराए थे। अगर आपको इनके सॉल्यूशन में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू दिस इज निदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी ना हो, सिमेट्रिक भी ना हो और ट्रांजिटिव भी ना हो, हमें यही शो करना है। अब ये जो रिलेशन है वो किस में डिफाइन करके दिया है, ये रिलेशन रियल नंबर टू रियल नंबर के बीच में डिफाइन है। अब ये रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए हमें किस तरह से इसे प्रूव करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कोशिश करना कि एग्जाम्पल्स को लेकर के सॉल्व करो। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्सिव को मैं पहले बता रही हूँ। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या होता है, इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है 1,2 का। ठीक है, मैंने रिलेशन बनाया 1,1 2,2 इस टाइप से बना लिया। अब ये एक हमारा बन गया रिलेशन। इसमें आप क्या देख रहे हो कि 1,1 लाई कर रहा है और 2,2 लाई कर रहा है। जब भी अगर इस टाइप का पेयर दिखे रिलेशन के अंदर तभी हम बोलते हैं कि वो जो रिलेशन बना है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और हाँ, सेट के अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का पेयर खुद के साथ बनना चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही पेयर बन गया तो हम रिफ्लेक्सिव बोल देंगे, नहीं, सारे के सारे एलिमेंट्स का पेयर खुद के साथ होना चाहिए तभी हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या कर लिया कि यहाँ पे मैंने a इज़ इक्वल टू 1/3 ले लिया। अब आप सोच रहे होगे कि a ही क्यों लिए, b क्यों नहीं लिए, c क्यों नहीं लिए, ऐसा आप सोच रहे होगे। देखो, जब हम रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एलिमेंट का पेयर खुद के साथ बन रहा है, यानी कि हमें सिर्फ एक ही नंबर लेना चाहिए इसे प्रूव करने के लिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ही नंबर को लिया है। लेट्स से कि a ले लिया, a इज़ इक्वल टू 1/3। अब 1/3 जो है वो तो रियल नंबर होगा ही, तो ये जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब जब रिलेशन के अंदर a कॉमा b एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या डिफाइन करके बता रहा है कि जब a कॉमा b एग्जिस्ट कर रहा है तो a इज़ लेस देन इक्वल टू b होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रिलेशन के अंदर रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब जब मैं रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रही हूँ इसका मतलब क्या हो गया कि a कॉमा a लाइक कर रहा होगा। ठीक है, आप मान लो पहले कि a कॉमा a लाइक कर रहा है, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, मैंने मान लिया कि a कॉमा a जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब जब ऐसा मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इज़ लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा, है ना, यही तो मतलब बनेगा इसका। तो जब मैं यहाँ पे a का वैल्यू 1/3 ले रही हूँ तो जब यहाँ पे a का वैल्यू मैं पुट करूँगी तो क्या आएगा, 1/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/3 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अब 1/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/9 ये आ रहा है। तो अब देखो क्या ये सही है, क्या 1/3 छोटा होगा कभी 1/9 से, नहीं होगा ना। 1/3 तो बड़ा होगा 1/9 से, और इक्वल तो भाई कभी भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि a कॉमा a टाइप का कोई भी पेयर हमारे रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। आ सकते हैं, बहुत से ऐसे पेयर होंगे जो आ सकते हैं, लेकिन सेट रियल नंबर के अंदर में तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 इस टाइप से भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स होंगे ना वो यहाँ पे लाइन नहीं करेंगे, इनके खुद के साथ पेयर नहीं बनेंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन को ही लिया था एग्जाम्पल में और इसे सॉल्व करके आपको बताया है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा। अब चलिए सिमेट्रिक को देखते हैं। सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर रिलेशन के अंदर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a को भी बिलोंग करना होगा, तभी हम बोलेंगे कि वो जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। चलिए यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, दो
नंबर्स लेने होंगे एग्जाम्पल के तौर पे। क्यों लेने होंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे ए और बी लिया है, ए और बी लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू ले लिया 1 और बी का वैल्यू ले लिया 2, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। जब हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज़ लेस दैन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तभी तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन से। ठीक है, जब हम ऐसा कह रहे हैं तो अब देखिए इसमें हम वैल्यू को पुट करके देखते हैं। ए का वैल्यू हो गया 1 और बी का वैल्यू हो गया 2, और 2 का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 4, ये तो बिल्कुल सही है, एक तो हमेशा छोटा होगा 4 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1, 2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब सेकंड क्या करना है? हमें ये भी देखना होगा कि क्या बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से मान रही हूँ कि बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया पहले, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अगर 2, 1 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा तभी हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है, अगर नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माना कि बी कॉमा ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी इज़ लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर हो जाएगा। अब बी का वैल्यू कितना है? 2 है, और ए का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। और हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि 2 तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, बट यहाँ हमारा क्या आ रहा है कि 2 जो है वो 1 से छोटा है, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि 2, 1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, हमें इस एग्जाम्पल से क्या पता चला कि 1, 2 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट 2, 1 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। इससे क्या पता चल गया कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन से बिलोंग करना होगा। ठीक है, तभी होगा कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा? 3 एग्जाम्पल्स लेने होंगे। जैसे a इज़ इक्वल टू 2 ले लिया, b इज़ इक्वल टू -3 एंड c इज़ इक्वल टू -1 ले लिया, और ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि a कॉमा b जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज़ लेस दैन इक्वल टू b स्क्वायर होगा। ठीक है, a का वैल्यू कितना था? 2 था, एंड b का वैल्यू था -3। अब -3 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा? वो तो 9 आएगा। और 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन तो है ना, 2 तो छोटा होगा हमेशा 9 से, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। मतलब 2, -3 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब सेकंड क्या करना है हमें? बी कॉमा सी को भी मान लेते हैं कि ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। बी कॉमा सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, और b का वैल्यू कितना था? -3, c का वैल्यू कितना था? -1, और -1 का हमें स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, एंड -3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ये तो स्टेटमेंट सही है। -1 तो हमेशा छोटा ही होगा 1 से। इसका मतलब क्या हो गया कि -3, -1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना होगा? जब ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं तो अब हमें क्या चेक करना है कि क्या a कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो देखो, a कॉमा सी को हम पहले ही मान लेते हैं कि हाँ ये बिलोंग कर रहा है। अब हम इसे नंबर्स को डाल करके चेक करते हैं। a का वैल्यू कितना हो गया? 2, और c का वैल्यू कितना था? -1। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट है, 2 कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है कि नहीं। इसीलिए आपको क्या पता चल रहा है कि 2, 1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया कि R जो है रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि जो हमें रिलेशन दिया हुआ था वो सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि चेक वेदर
द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस एज आर इज इक्वल टू दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें सेट दिया हुआ है, लेट्स से कि सेट ए है, इसके अंदर 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स हैं, ठीक है, और इसी सेट के बीच के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है। क्या कह रहा है? a कॉमा बी सच दैट b इज़ इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है, ये है b। क्या है? b इज़ इक्वल टू a प्लस 1 है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो रिलेशन को बना लेंगे। रिलेशन कैसे बनाएंगे? अगर हम 1 लेते हैं, हमें a कॉमा बी का रिलेशन बनाना है, तो a का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से समझो कि अगर a का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। अगर हम a का वैल्यू 2 लेते हैं तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पे पेयर्स बनाने होंगे। अगर हम a का वैल्यू 1 लेते हैं तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 करोगे कितना आएगा? 2 आएगा, तो 1 कॉमा 2 हो जाएगा। 2 अगर लेते हो a का वैल्यू तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। a का वैल्यू अगर 3 लेते हो तो b का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 लेते हो तो 5 और 5 लेते हो तो 6, ठीक है। ये हमारा बन गया रिलेशन। अब हम देखो 6 क्यों नहीं ले सकते? 6 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7 तो हमारे सेट के अंदर है ही नहीं, इसी वजह से हम 6 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ 5 तक के नंबर्स को लेंगे। अब देखो, अब हम इसी रिलेशन के अंदर चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो इस टाइप का पेयर होना चाहिए, 1,1, 2,2, 3,3, इस टाइप से पेयर बनना चाहिए। क्या यहाँ पे इस रिलेशन में इस टाइप का पेयर है? बिल्कुल भी कहीं भी नहीं दिख रहा है ना। 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा, यानी कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 1,1 को ही लिखा है कि ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स को चेक करना होता है कि क्या सारे एलिमेंट्स का पेयर खुद के साथ बन रहा है। अगर बन रहा है तभी हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, नहीं तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो 2,1 को भी रिलेशन से बिलोंग करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे चेक करो, 1,2 तो है, लेकिन क्या 2,1 है? 2,1 है यहाँ पे? नहीं है 2,1। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर 1,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 2,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 1,3 को भी रिलेशन से बिलोंग करना होगा। क्या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? देखो यहाँ पे 1,2 रिलेशन से तो बिलोंग कर रहा है, 2,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,3 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। आप चेक करो इसे, क्या 1,3 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कि हेंस आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सो दैट द रिलेशन R in R defined as R is equal to this is reflexive, transitive but not symmetric, ठीक है। हमें यहाँ शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। और ये रिलेशन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर के बीच में डिफाइंड है, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, हम लोग सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी करेंगे। सबसे पहले तो हमने मान लिया कि a इज़ इक्वल टू 1/3 है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब रिफ्लेक्सिव है, यानी कि a, a इस टाइप के पेयर्स होने चाहिए। जब हम ऐसा कह रहे हैं कि a, a रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि a इज़ लेस दैन इक्वल टू a होगा, ठीक है। यहाँ हमें रिलेशन में क्या डिफाइन करके दिया है कि a, b अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो a इज़ लेस दैन इक्वल टू b होगा, ठीक है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि a, a रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि a इज़ लेस दैन इक्वल टू a होना चाहिए, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिए हैं, 1/3 लिए हैं। तो a के जगह पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। a इज़ इक्वल टू कितना, 1/3। 1/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/3। क्या ये सही है? हाँ, तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इक्वल तो है ना ये, 1/3 इज़ इक्वल टू 1/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1/3 टाइप का जो पेयर है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें 2 नंबर्स को लेना होगा, इसलिए मैंने a इज़ इक्वल टू 1 ले लिया, b इज़ इक्वल टू 2 ले लिया, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि a, b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज़ लेस देन इक्वल टू b होगा। ठीक है, अब a का वैल्यू क्या है, 1 है, और b का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे हमने पुट किया, हमें क्या मिला, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ये तो सही है, 1 तो 2 से छोटा होगा, यानी कि 1, 2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब हमें चेक करना है कि क्या 2, 1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो इसे चेक करने के लिए हम मान लेते हैं कि b, a भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। जब हम ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि b इज़ लेस देन इक्वल टू a हो गया। ठीक है, b का वैल्यू क्या है, 2, एंड a का वैल्यू है 1, तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना, 2 तो कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 2, 1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब कि 1, 2 तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2, 1 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ट्रांजिटिव को चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें 3 नंबर्स को लेने होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 एंड c इज़ इक्वल टू 3, जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि a, b जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज़ लेस दैन इक्वल टू b हो गया। अब a और b का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है 2, तो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2 बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2 जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब हम मान लेते हैं कि b, c भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि b इज़ लेस दैन इक्वल टू c हो गया। b का वैल्यू कितना है, 2 है, और c का वैल्यू है 3, तो 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3 हो गया। बिल्कुल सही है, यानी कि 2, 3 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब हमें चेक करना होगा कि क्या a, c रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। चलिए इसे भी चेक करते हैं। जब हम इसे मान लिए कि a, c रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तब क्या होगा कि a इज़ लेस देन इक्वल टू c होगा। अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि a, c रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a इज़ लेस देन इक्वल टू c है, तभी तो हम ऐसा मान रहे हैं ना कि a, c रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, a का वैल्यू और c का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें क्या मिलता है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। सही है, 1 तो हमेशा 3 से छोटा ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि 1, 3 जो है वो लेस देन वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब R जो है, रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। देखो हमने इसे भी प्रूव कर लिया कि जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है, चेक वेदर द रिलेशन R इन R डिफाइंड बाय R is equal to a, b such that a is less than equal to b cube is reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, हमें अब यहाँ इस रिलेशन में बताना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। ठीक है, हमें ये बताना है, और ये रिलेशन किस में डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर में। देखो ये क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था कि रिलेशन जो डिफ़ाइन किया था उसमें था कि अगर a, b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो वो किस तरह से डिफ़ाइन हुआ था, a इज़ लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि अगर a, b रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो a इज़ लेस देन इक्वल टू b क्यूब होगा। ठीक है, तो सेम आप उसी तरह से इसे सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है देन आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट दिस गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस इज सिमेट्रिक बट निदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें एक सेट दिया हुआ है, लेट्स से इसे हमने ए मान लिया कि सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1, 2 और 3 है,
और इससे रिलेशन बना हुआ है और हमें गिवन भी है, क्या है 1,2 और 2,1 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, इसे हमें शो करना है। ठीक है, देखो अब हम इस रिलेशन के ऊपर गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1,1, 2,2, 3,3 इस टाइप के पेयर्स बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इस टाइप के पेयर है ही नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ 1,2 है और 2,1 है, लेकिन 1,1, 2,2, 3,3 इस टाइप के पेयर नहीं हैं। ठीक है, इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर 1,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 2,3 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो 1,3 को भी रिलेशन से बिलोंग करना होगा, तभी वो ट्रांजिटिव होता था। लेकिन अब हमें यहाँ चेक करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है। देखो हम रिलेशन के ऊपर देखेंगे, रिलेशन के अंदर हमारा क्या क्या है, 1,2 है और 2,1 है। तो क्या 1,1 है? नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर 1,2 है तो 2,1 को होना पड़ेगा। चेक करिए, 1,2 है और 2,1 है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।